हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह देखिए वर्ड फॉर्मेशन की तीसरी वीडियो है और इसमें भी हम लोग कुछ सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। ठीक है, यानी कि जो है यह जो अक्षर है लिखा है इन अक्षरों, यानी कि जो यह अक्षर है यही अक्षर दिया गया है। इन्हीं अक्षरों को व्यवस्थित करने पर जो है यानी कि इधर उधर करने पर और जो है एक भारत का जो है एक शहर जो है बनेगा, उसी को बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो इसी अक्षरों की सहायता से भारत का एक शहर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी विकल्प से ही सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो है यहाँ पर ए है और देखिए यहाँ भी ए है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ यम है तो यहाँ भी यम है, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, यहाँ आई है तो जो है यहाँ भी आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, यहाँ जो है उसके बाद देखिए यहाँ यस है तो यस भी यहाँ है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है और यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है। यानी कि जो है जो यह अमृतसर लिखा हुआ है इसमें जो लेटर हैं वही लेटर इसमें भी हैं। ठीक है, यानी कि जो है और यह है एक भारत का शहर भी है, यानी कि इन अक्षरों से जो है यह बन रहा है। ठीक है, और हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए यहाँ है टी तो यहाँ भी है टी, यहाँ है आर तो देखिए यहाँ भी है आर, यहाँ है आई तो यहाँ भी है आई, यहाँ है पी लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं भी पी नहीं है, यानी कि जो यह है नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पी है और इसमें पी कहीं है ही नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी पी है इसमें भी तो यह भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि पी इसमें दिया ही नहीं गया है। और देखिए यहाँ है बी तो इसमें भी बी नहीं है तो यानी कि डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यही ए वाला ही ऑप्शन एक ऐसा है जो इन्हीं अक्षरों की सहायता से बना है, केवल व्यवस्थित करके इधर उधर करके। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक और सवाल को देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा सवाल में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द कौन बनाता है। यानी कि जो है यह एक दिया गया है शब्द, इसी शब्द में जो है कौन सा ऐसा जो है यानी इसी शब्द से कौन सा ऐसा जो विकल्प बनाया जा रहा है जो ये एक क्या हो, अर्थपूर्ण जो है शब्द हो। ठीक है, अर्थपूर्ण वर्ड हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी विकल्प में जो विकल्प की सहायता से ही सवाल को लगाएंगे। तो देखिए जो है यहाँ पर एक है तो एक नंबर पर क्या है जी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 तो 3 पर ए है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ देखिए 2 तो 2 की जगह पर क्या है टी तो यहाँ पर लिखेंगे टी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 6 तो 6 पर क्या है, 6 पर यम है तो लिखेंगे यहाँ पर यम। फिर उसके बाद यहाँ 4 तो 4 पे क्या है ई तो यहाँ पर लिखेंगे ची ई। ठीक है, फिर वहाँ पर देखिए यहाँ पर है 5 तो 5 की जगह पर क्या है, 5 की जगह पर यह है यन तो यहाँ पर लिखेंगे यन। ठीक है, अब देखिए यह एक बन गया, क्या एक शब्द बन गया। फिर उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग सबसे पहले हम लोग चारों का देख लेते हैं कि क्या शब्द बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ 6 नंबर पर है यम तो यहाँ हो जाएगा यम। फिर उसके बाद है 3 तो 3 पर क्या है, 3 पर है ए तो लिखेंगे यहाँ पर ए। फिर उसके बाद यहाँ है 5वें नंबर पर है यन तो यहाँ यन। फिर 1 पर है जी तो यहाँ लिखेंगे जी। फिर 4 पे जो है ई तो यहाँ पर लिखेंगे ई और 2 पर जो है टी। वैसे ही इसमें 6 पर है जो है यम, 6 पर जो है यम है तो 6 पर वहाँ पर हम लोग लिखेंगे यम। फिर 3 पर क्या है ए तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर 1 पर है जी। फिर उसके बाद 5 तो 5 पर क्या है, 5 पर है यन। फिर उसके बाद 4 पर है क्या ई। फिर उसके बाद 2 पर है टी। वैसे ही यहाँ पर 1 का मतलब जी। फिर उसके बाद 3 तो 3 पर क्या है ए
फिर 2, 2 पर क्या है टी, फिर 5, 5 पर क्या है यन, फिर यहाँ 4, 4 पर क्या है ई, फिर यहाँ पर 6, 6 पर क्या है यम। यही 4 क्या बना है, यही 4 जो है लेटर जो है वाक्य बन गए, मतलब यही 4 शब्द बन गया है। ठीक है, तो अब इसी 4 शब्द में देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यह लिखा है गैडमैन, तो यह तो अर्थपूर्ण है ही नहीं। ठीक है, तब ई कैसे होगी, तो एक का नाम इसको जो है कट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है मैन गेट, तो यह भी अर्थपूर्ण है, तो इसको भी हटा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट, और मैग्नेट तो होता ही है, तो यह जो है अर्थपूर्ण शब्द है। और जो यहाँ पर गेट नेम, तो यह भी जो है बिना अर्थ के है। तो केवल यहाँ पर सी वाला ही ऑप्शन एक ऐसा है जिससे क्या बन रहा है मैग्नेट, और क्या अर्थपूर्ण बन रहा है। तो यही जो है सी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग सबसे पहले यही जो है जो जिसका लेटर है लिखकर फिर एक शब्द बन जाएगा, उस शब्द को हम लोग देखेंगे कि कौन सा अर्थ पूर्ण है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह देखिए तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि जो है दिए गए विकल्पों में से जो है अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द कौन बनाता है। यानी कि जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसी शब्द में जो अक्षर हैं उसी अक्षरों की सहायता से जो है, यानी कि इस विकल्प में कौन सा ऐसा विकल्प है जो विकल्प अर्थपूर्ण एक शब्द बना रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पहले विकल्प में हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें यहाँ पर 4 है तो 4 स्थान पर के है, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे के। फिर उसके बाद 1 है तो 1 की जगह पर ई है तो ई को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 तो 2 पर टी तो टी लिखेंगे। फिर 3 पर है सी तो सी लिखेंगे, और जो है 5 पर है ओ तो ओ लिखेंगे, और 6 पर पी है तो पी लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है ये हो गया पहला विकल्प, यहाँ पर दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ पर चौथा। तो देखिए यहाँ पर 2 पर है टी तो यहाँ लिखेंगे टी। फिर उसके बाद 1 है तो 1 पर ई है तो यहाँ लिखेंगे ई। फिर 6 पर पी तो पी को लिखेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही जो है 5 पर है ओ तो ओ लिखेंगे। फिर 3 पर जो है क्या है सी तो सी लिखेंगे, और 4 पर है के तो के लिखेंगे। वैसे ही 6 पर है पी तो पी लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 पर है ओ तो ओ लिखेंगे। 3 पर क्या है सी तो यहाँ पर लिखेंगे सी। फिर उसके बाद 4 पर है जो है के तो के लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 पर जो है क्या है ई तो ई लिखेंगे, और जो है 2 पर टी है तो टी को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 की जगह पर सी है तो सी लिखेंगे। 1 की जगह पर ई है तो ई लिखेंगे। 4 की जगह पर के है तो के को लिखेंगे, और 5 की जगह पर क्या है 5 की जगह पर ओ है तो ओ लिखेंगे, और 6 की जगह पर जो है पी है तो पी को लिखेंगे, और 2 की जगह टी है तो टी को लिखेंगे। अब देखिए यह भी 4 विकल्प हो गया। अब इस 4 विकल्प में देखिए जो है शब्द बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इस शब्द में हम लोग देखेंगे कि कौन सा शब्द है जो अर्थपूर्ण है, यानी कि जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पहला है यहाँ पर लिखा है कैटकोप, इसका कुछ अर्थ है ही नहीं। इसका कौनो मतलब है, जब इसका कौनो मतलब नहीं है तो इसको हटाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है टेप जो है टेपोक, और इसका भी कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इसको भी हटाओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है पॉकेट। अब पॉकेट का मतलब थैला होता है, तो यह तो एक अर्थपूर्ण जो है शब्द है। लेकिन जो यह है केकोपट, यानी कि यह भी जो है अर्थपूर्ण नहीं है, तो इसको भी निकाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि एक सी वाला ही ऐसा ऑप्शन है जो यानी कि यह अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। ठीक है, तो यही भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड फॉर्मेशन का। तो ऐसे ही जो है हम लोग अर्थपूर्ण शब्द को खोजेंगे। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है, तो चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं। यह भी वैसे ही सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर भी वही, यहाँ पर एक जो है शब्द दिया गया है, और पूछ रहा है कि इसी शब्द को जो है 4 बार इसी विकल्प में लिखा गया है, और एक ऐसा विकल्प है जो इसी को इधर उधर करने पर,
ठीक है, एक अच्छा जो है एक सही अर्थपूर्ण शब्द बना रहा है और इसी विकल्प में है। तो वही हम लोग विकल्प को देखेंगे कि कौन सा विकल्प है। तो सबसे पहले वही करेंगे जो है इसमें जो जो जैसे है वैसे ही हम लोग लेटर को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको भी हम लोग विकल्प बना लेते हैं 1 2 यानी कि सी डी, यानी कि यह भी एक 4 विकल्प होगा। इसमें केवल क्या रहेगा, शब्द रहेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले जो है सवाल में किया। ठीक है, तो वैसे ही देखिए दूसरे नंबर पर है आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। फिर एक पर क्या है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा जी। फिर 4 पर है ओ, तो यहाँ हो जाएगा ओ। और 3 पर है सी, तो यहाँ हो जाएगा सी। और 6 पर जो है यन, तो यन। और 5 पर डी है तो डी। फिर उसके बाद देखिए 4 यानी कि 4 स्थान पर क्या है ओ, तो 4 स्थान पर ओ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 3 पे है सी, तो सी। फिर यहाँ बचा है 2, फिर 2 आई है, तो यहाँ पर आई। फिर उसके बाद देखिए है 6 पर यन, तो यन। 5 पर देखिए डी है, तो डी। और बचा 1, तो 1 पर जी है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तीसरा वाला ऑप्शन 6 है, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, 6 की जगह पर क्या है यन, तो यन। 5 पर है डी, तो डी। फिर 2 पर है आई, तो यहाँ पर आई। फिर उसके बाद बचा 3, तो 3 पर है सी। फिर देखिए 1 पर है क्या जी। फिर उसके बाद 4, तो 4 पर क्या है, 4 पर है ओ, तो 4 पर भी हम लोग वैसे ही लोग ओ कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए 3, तो 3 पर क्या है, 3 पर है सी, तो यहाँ हो जाएगा सी। फिर देखिए 4 पर है ओ, तो हो जाएगा ओ। फिर 5वें पर है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। फिर 2 पर है आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। फिर 6 पर है यन, तो हो जाएगा यन। फिर 1 पर है जी, तो हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर 4 शब्द बनकर तैयार हो गया। अब इसी चारों शब्द को पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन इसमें से ऐसा शब्द है जौन का है यानी अर्थपूर्ण बा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखे है ईगोसिंड, तो इसका भी कोई अर्थ ना बनत है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसे काट देंगे, यानी कि इसको हम लोग बाहर कर देंगे, जाओ भाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ओ सी यानी यह भी एन डी जी, तो यह भी कुछ ना बनत है, तो इसको भाई तुम भी जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एन डी आई, यह भी कुछ भी नहीं बन रहा है, यह भी अर्थपूर्ण शब्द बन ही नहीं रहा है, यानी कि इसमें कोई अर्थ है, कोनो अर्थ ना है, तो यह भी तुम भी जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यह डी वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है कोडिंग, यह एक क्या है, अर्थपूर्ण है और यही सही विकल्प भी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग सवाल को लगाएंगे और जो है यह जो है यही जो है हम लोगों का क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।